1847 ब्रिटिशर्स की रॉयल नेवल एक्सपीडिशन एक ऐसे महाज पे निकलती है जो कि ढूंढने निकलते हैं एक ऐसा पैसेज जिससे उनके कारोबारी ताल्लुकात इंडिया और चाइना से बेहतर हो जाए थे और कम वक्त में ज्यादा फासला तय कर सकेंगे। इसी तरह के रास्ते को ढूंढने के लिए 130 लोगों की 2 शिप्स तैयार की जाती हैं। 1847 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शिप्स, और उसमें 2 उस टाइम के बेस्ट तरीन कैप्टन्स उस एक्सपीडिशन को फॉलो करते हैं। सफर शुरू होता है और एक ऐसे जगह की तरफ सफर शुरू होता है जहां सफर उर्दू से अंग्रेजी के सफर तक पहुंच जाता है। वो 2 शिप्स एक ऐसी जगह पे जाके रुक जाती हैं जिसको आज के टाइम पे हम आर्कटिक कहते हैं। उनके लिए वो एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज था जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उस जगह को क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किया गया था, इसलिए वहां की कंडीशंस, वहां की रियलिटीज, वहां की हकीकत के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, सिवाय 2-4 लोगों के। 130 मेंबर की ये जो टीम थी वो उस जगह जाके फंस जाए। फंस तो गए, लेकिन सामना हुआ कुछ ऐसी रियलिटीज से जो नॉर्मल शहरों में या नॉर्मल इलाकों में रहने वाले लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सामना हुआ हार्श वेदर से, सामना हुआ भूख से, सामना हुआ प्यास से, सामना हुआ सूरज के ना दिखने से, लेकिन अबव ऑल सामना हुआ एक ऐसे क्रीचर से जिसको वहां की लोकल जबान में टुम्बक कहते थे। टुम्बक जो था वो एक पोलर बेर की फॉर्म में एक इविल स्पिरिट की तरह मौजूद था उस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पोलर बेर की हाइट 10 फीट है तो उसकी हाइट थी तकरीबन 30 से 40 फीट। वहां के जो मकामी लोग थे उन्होंने इस जानवर नुमा, ईविल नुमा चीज को टुम्बक का नाम दिया था। हालांकि आई एम श्योर कि कोई उसका असल नाम भी होगा। एक एक करके उस कश्ती में सवार जो लोग थे वो कम होना शुरू होते हैं, और जो सफर शुरू हुआ था इस मकसद के लिए कि आगे जाके लोगों का फायदा होगा, उल्टा वहीं पे मौजूद 130 अफराद ऐसे नुकसानात से गुजरते हैं कि शायद ही इंसान सोच सके ऐसे एंड का। ये कहानी एक अमेरिकन ड्रामे की है जिसका नाम है द टेरर।
लेकिन ये रियल लाइफ स्टोरी है, और अगर आपको मौका मिले तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा और इस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम सुनने वालों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और कराची के मस्त FM 103 के स्टूडियो से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। 12 से 2 मेरा और आपका साथ रहेगा। 3-4 तरीके हैं इस शो में शामिल होने के, जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहला है कि आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखिए KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस अपने मैसेज के साथ 6278 पे अपना मैसेज हमें सेंड कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं अपने वाकयात, अगर आपके साथ कोई वाकयात पेश आए हैं, official.minhajaliaskari@gmail.com। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, official.minhajaliaskari@gmail.com। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड माय ऑफिशियल पेज। वहां पे आप लोग हमें फेसबुक लाइव के जरिए भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये वो 4 हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है मेरा मिनहाज अली अस्करी के नाम से। इसके अलावा अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे भी यू कैन ऑलवेज सर्च मी बाय माय नेम मिनहाज अली अस्करी एंड यू विल फाइंड मी देयर। खैर, शुरुआत करते हैं अपने शो की। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 0213452071। ये वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो शो 3-4 महीने बाद शुरू हो रहा है दोबारा से, वजह क्या थी कि बीच में बंद करना पड़ गया। बहुत सारे लोग ही, जब ये शो बंद हुआ था तो मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ते रहता था और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता रहता था। कभी किसी ने बोला कि मेरी डेथ हो गई है, कभी किसी ने बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कभी किसी ने बोला कि 103 वालों ने निकाल दिया, कभी किसी ने कहा मैं मुल्क छोड़ के चला गया, कभी किसी ने कहा जिन्नात उठा के ले गए। लेकिन असल हकीकत यह है, जब लास्ट शो हमने किया था उस वक्त हमारे स्टूडियोज के जो टेक्निकल मसले मसाइल थे वो इतने बढ़ गए थे कि मेरा शो करना और लोगों का शो सुनना मुश्किल हो गया था, चाहे वो टेलीफोन लाइन के हवाले से हो, इंटरनेट के हवाले से हो। तो मेरी तरफ से आपको तकलीफ ना पहुंचती और कुछ इकदामात एज अ प्रोफेशनल रेडियो आरजे उठाने पड़ जाते हैं कभी कभी, तो वो उठाने पड़ गए, उसके लिए माजरत आप तमाम लोगों से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ये सारे मसले मसाइल हमारे दूर हो गए हैं, दूर कर दिए गए हैं। स्टूडियोज भी बड़े खूबसूरत रेनोवेट हुए हैं और आज चूंकि पहला शो है तो
सारे टेक्निकल चीजें भी हमारे सामने रखी गई हैं। आज के शो में थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। खैर, जिस सीरीज की मैंने शो की शुरुआत में बात की, द टेरर के नाम से, रिडली स्कॉट एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी उन्होंने प्रोड्यूस की है और ये एक असल हकीकत पे मबनी एक कहानी है। 2 शिप्स की जो निकली थी नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जैसे आप समझे कि सी पैग एक रास्ता बन रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी तरीके से 1847 में अंग्रेजों ने सोचा कि बजाय पूरी दुनिया घूम के हम इंडिया और चाइना जाएं, अपना सामान बेचें या खरीदें, उससे उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। तो उन्होंने कहा बीच में एक शॉर्टकट ढूंढना चाहिए ताकि हमारी ट्रैवलिंग भी कम हो, दिन भी कम लगे, पैसे भी कम लगे। और इसी वजह से उनका सामना होता है एक ऐसी मॉन्स्टरस क्रीचर से जो कि एक के बाद एक उनके साथ और लोगों के साथ लोग आपस में क्या करते हैं, ये उस सीरीज की खूबी है। जरूर देखिएगा अगर मौका मिले, और अगर आप ना भी देख पाए तो ये वाकया दुनिया में बड़ा मशहूर वाकया है, इसको जरूर सर्च कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि इतनी सैक्रिफाइस, इतनी सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी मौजूद है, जैसे हम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह 2 मिनट में चले जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सोचे उस जमाने में ना मोबाइल फोन तो दूर की बात, टेलीफोन नहीं होता था, तो किस तरीके से खतो खिताबत होती थी, किस तरीके से लोग एक दूसरे को बताते थे कि हम इधर पहुंच गए, तो लोगों की जानें जाती थी कम्युनिकेट करने के चक्कर में। खैर, अपने पैगामात आप लोग भेज सकते हैं, KHI टाइप कीजिए, अपनी हाजिरी लगाइए और भेज दे अपना SMS 6278 पे। आप लोगों को वैसे ही इल्म होगा, ये हमारे शो का नाम जो द लेट नाइट हॉरर शो है, तो पता ही चल जाता है। इस दौरान कई सारे लोगों की ईमेल्स आई और वही 6-8 इलाके हैं जो बार बार घूम के लोगों की ईमेल में हमें सुनाई देते हैं, पढ़ाई देते हैं, दिखाई देते हैं। लोगों के वाकयात भी सुनाई उन्हीं इलाकों में जाते हैं, जैसे सबसे मशहूर है कारसाज, नर्सरी, शारे फैसल। अभी चंद दिनों में कुछ और इलाके भी सुनाई दिए हैं। जैसे एक मुझे ईमेल आई, डिफेंस के इलाके में एक घर में एक म्यूजियम बना हुआ है और वो म्यूजियम है डॉल्स का। ईमेल में ज्यादा उसके बारे में बातें नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो ये थी कि वहां की एक खसूसियत ये है कि अगर आप उस म्यूजियम में जाएं और आप वहां तस्वीर खींचना चाहें उन मुख्तलिफ डॉल्स की, तो एंड में या तो आपका कैमरा खराब हो जाता है या पिक्चर खराब हो जाती है। इन एनी वेज वहां की तस्वीर सामने नहीं आती, डेवलप नहीं होती। इसी तरीके से मुझे एक टाइम याद आ गया, मैं अपने वालिदैन के साथ व्हेन आई वाज 16-17, तो हम लोग पाकिस्तान ट्रिप पे गए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्सिला पे हम जब पहुंचे तो वहां पे एक म्यूजियम था। उस म्यूजियम को जब हम घूमना शुरू किया, म्यूजियम में जब दाखिल हो रहे थे तो बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि यहाँ पे तस्वीर खींचना मना है। हमने कहा चलो, हर जगह ही लिखा होता है, और बीइंग अ यंगस्टर आप जब लिखा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वही काम करते हैं जिस पे मना होता है। मैं और मेरी बहन अपने साथ अपना कैमरा लेके ले गए थे अंदर। बाद में जब हमने तस्वीरें वगैरह वहां खींची और वापस बाहर निकल आए, और उस जमाने में डिजिटल तो नहीं होते थे उस वक्त, तो वो नॉर्मल वाले रोल वाले रील वाले कैमरे होते थे, हमने डेवलप करवाने दिया।
जब डेवलप करवा के वापस आए तो एक एक तस्वीर खराब, एक एक तस्वीर खराब। पहले तो ये सोचा कि हो सकता है जिसने डेवलप की हो उसी ने खराब की होगी, शायद कोई अनाड़ी हो। लेकिन हमने बहुत सारी तस्वीरें, क्योंकि ट्रिप था एक, बहुत सालों बाद हम पूरी फैमिली ट्रिप पे गई थी, तो हमने अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें खींची हुई थी, तो बाकी सबकी सही आई सिवाय उस इलाके के, सिवाय उस म्यूजियम के। खैर, जब दोबारा वापस जाना हुआ आज से कोई 8-10 साल पहले, तो मुझे वो हुआ, तजस्सुस हुआ कि जाके पूछे तो ये है क्या थे। तो वहां जब पहुंचे तो वहां एक वही केयर टेकर, बूढ़े से केयर टेकर थे, उनसे मेरी गुफ्तगू होना शुरू हुई। उनको मैंने बताया कि इस तरह मेरे साथ वाकया पेश आया था। तो पहले तो वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी इधर की हाँकें कभी उधर की हाँकते रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वहां रश कम हुआ तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि इस म्यूजियम को इस वजह से मना नहीं किया गया कि यहाँ पे कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव चीजें हैं जिसकी वजह से तस्वीरें मना है। तो मेरा सवाल बना कि यार फिर किस वजह से? कहते अक्सर लोगों के साथ ये हुआ कि तस्वीर खींचते थे और उनकी तस्वीरों में कोई एक शख्स या कोई एक औरत नजर आती थी, और फिर इस तरह वहां के वाकयात जो है वो बढ़ते चले गए। जो भी लोग आते थे उनके साथ कभी कोई छेड़खानी होती थी, कभी कोई छेड़खानी होती थी, कभी किसी को थप्पड़ पड़ते थे, कभी कोई चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता था। और उसके बाद वो म्यूजियम काफी अरसे बंद भी रहा है। बाद में दोबारा से गवर्नमेंट ने उसको खोला लोगों के लिए ताकि पैसे बनाए, लेकिन टिल डेट वो म्यूजियम वहीं मौजूद है और टिल डेट उधर तस्वीरें खींचना मना है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं ऐसे। इसी वजह से मुझे ये ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि डिफेंस में एक, सोचा आप डिफेंस एक ऐसा इलाका है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहां म्यूजियम होगा, और स्पेशली एक रेजिडेंशियल एरिया के घर में फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ एक म्यूजियम। दैट्स इंटरेस्टिंग। जो साहब जिन्होंने ईमेल की थी, अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो प्लीज आप मुझे दोबारा ईमेल कीजिए ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके, और अगर मौका लगे तो हम जरूर जाना चाहेंगे। चलें जनाब, आप लोग के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपने पैगामात हमें भेज रहे हैं। हाफिज आदिल साहब, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अलीशा अली, थैंक यू सो मच। तालिब उमर, आपको भी मैसेज का शुक्रिया। एहसन अहमद, थैंक यू। सादिया इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वासे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजिया यती, अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज, आज 6 साल बाद दोबारा शो शुरू किया है। अब 6 साल बाद? नहीं भाई, क्या बात कर रही है, 4 महीने बाद शुरू किया, दोबारा शुरू किया था। अर्शमा खालिद, अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज, वालेकुम अस्सलाम। अदनान शेख, मिनहाज मैं सियालकोट से सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ईजान हसन, थैंक यू आपके मैसेज का। रमजान में डेली शो करेंगे? ये वाला तो डेली नहीं होगा, ये तो फ्राइडे वाले दिन ही होगा, वैसे डेली शोज होंगे। इसके अलावा जायगम आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाम आमिर, थैंक यू सो मच। शाहिद हुसैन, पहली बार आपका शो सुन रहा हूँ, प्लीज रीड करें। हर शख्स ने हमें पता नहीं आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने मैसेज किया हुआ है। इसके अलावा जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे सुन रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला खान,
बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। बुशरा अकरम, थैंक यू सो मच। शेख वासिफ कहते हैं मिनहाज आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुजैफा उबैद, वालेकुम अस्सलाम। मानी आपका मैसेज आया है, बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच। सो गए होगी 6 घंटे बाद, अच्छा नहीं। यूसुफ हनीफ, चले आपकी कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। अलीजा खानी, थैंक यू सो मच। मोहसिन हैदर, आपके भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। हॉक्सबे साइट पे भी रात को स्टे किया तो वहां पर वाइट रोशनी नजर आई थी और एक आवाज आई थी। ओके, खैर कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि अभी भी टिल डेट, कराची हालांकि 2-2.25 करोड़ की आबादी का शहर हो गया है, आप किसी भी कोने में चले जाए आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। चाहे आप रात के 2 बजे निकले, 4 बजे निकले, 6 बजे निकले, आपको ट्रैफिक नजर आएगा। लेकिन फिर भी इस सारी भीड़ में, इस सारी रोशनी में, इस सारी चका चांदनी में कुछ इलाके, कुछ जगहें ऐसी हैं जो जितनी भी वहां पे रौनक हो वहां सन्नाटा ही रहता है। समंदर की अगर बात करें, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले 2000 की बात है, एक र्यूमर फैली थी कि एक चुड़ैल सीव्यू पे रात के 2 बजे नजर आती है। और ये जो न्यूज है, ये खबर है, बड़ी आग की तरह फैली थी। और फिर लोगों ने आना जाना शुरू किया सीव्यू की तरफ, भाई जाके देखें क्या है। कभी रात के 2 बजे कोई पहुंचे, 3 बजे पहुंचे तो किसी को कोई नजर भी आ जाता, लेकिन डर के मारे आगे नहीं जाते। जब बहुत दिनों तक ये खबर फैलती रही और कंसर्न डिपार्टमेंट तक जब ये न्यूज फैली, पहुंची और उन्होंने जरा एक्शन लिया, तो उन्होंने एक रात जाके वहां पे चेक किया कि आखिर माजरा क्या है। तो पता चला कि एक औरत रात को 2 बजे के बाद साहिल से वॉक करती हुई समंदर की तरफ जाती थी, थोड़े से कदम लेके, और बीच समंदर पे जहां तक उसका पैर जमीन तक टिकते होंगे वहां तक वो ठहरती और वहां पे कोई अमल करती थी। देखा देखी इस तरह के उसी जमाने में और भी कई सारे इससे वाकयात, र्यूमर्स निकले। जैसे गुजरात, जो हमारा एक शहर है, जो कि आई थिंक बहुत छोटा सा शहर है, वहां पे भी एक मखलूक बड़ी मशहूर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहां के लोकल लोग जो हैं उसका एक नाम है, ठाकरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है, सही है। और उसकी बात मशहूर ये है कि उस छोटे बच्चे जो स्पेशली यंग, जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं, वो उनका शिकार करती है। लोगों के घरों से बच्चे गायब होते हैं। अब आया कि वहां पे किडनैपिंग का कोई सीन है जिसको उन्होंने रंग दे दिया है इस चीज का, या फिर असल में कोई इस तरह की मखलूक पाई जाती है। खैर जो भी है, अगर आप लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, 021345207911 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग हमें अपने SMS भेजना चाहते हैं तो KHI टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS हमें भेज दें 6278 पे।
चलो जनाब, अपनी पहली ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हिबा बेग है। ये वाकया मेरी अम्मी के चाचा, मरहूम चाचा का है। अच्छा जनाब, एक दफा उन्होंने एक वजीफा पढ़ा। कहती है मुझे नहीं इल्म कि किस हवाले से उन्होंने वो पढ़ा, लेकिन वजीफा पढ़ने का वजीफा पढ़ने का 40th डे था और वो कमरे में अकेले थे और पढ़ रहे थे। उन्हें बार बार सीलिंग से कोई आवाज लगा रहा था। पहले के घरों की तो छत भी ऊंची ऊंची हुआ करती थी, तो चाचा ने जब ऊपर देखा तो सीलिंग पे कोई आदमी बैठा हुआ था जहां पंखा लगा होता है। उस आदमी ने कहा, हाथ तो मिलाओ। वजीफा पढ़ते हुए बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चाचा ने वजीफे के दौरान ही बोल दिया, कैसे हाथ मिलाओ, तुम तो इतने ऊपर हो। फिर उस शख्स ने ऊपर से ही हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ लंबा होते होते चाचा के करीब आ गया। ये देख के चाचा का दिमाग पलट गया और वो पागल हो गए थे। सब घर वालों का कहना था उनका वजीफा पलट गया है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। अच्छा हिबा बेग साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब आपके चाचा, आप कह रही हैं कि इस वाक़े के बाद उनका दिमाग पलट गया या वो अपने सेंसेस में नहीं रहे, तो ये वाक़या आपको कैसे पता चला? वो तो कमरे में अकेले थे। कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ बस सुनी सुनाई बातों में भी बहुत चल रही हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुनी सुनाई बातों को मान ले, लेकिन इतना भी नहीं कि चलते ही चले जाए मानते हुए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जब से ये शो कर रहा हूं तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये वाकयात और ये किस्से हम पता नहीं किस किस के सुनाते हैं। चाची के, मामू के, ताया के, ससुर के साथ हुआ था और ऐसे बताते हैं जैसे सामने दिल की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। वेल, हैदर अब्बास, आपकी ईमेल हमारे पास आई हुई है और हम उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। सलाम, आई हैव वेटेड फॉर योर शो डेस्परेटली। दिस इज एन इंसिडेंट फेस्ड बाय माय फ्रेंड ऑन संडे। चले, कहते हैं कि उन्हीं की नरेशन में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कहती है, went to Bella Vita, Tipu Sultan Road. As I entered in the washroom, I heard something over the door. I looked up and found a router placed there and dismissed the feeling. I then placed my purse on the sink counter and looked for tissues. As I turned around, my bag, which was zipped properly, fell down suddenly as if someone has made it slipped off the counter. My gloss rolled down to the commode and I thought of let it go. As I was washing my hand, my gloss came back rolling as if someone has pushed it back. It was extremely difficult to digest the laws of gravity and shit. I then picked it up, put it in the bag again and washed my hands. Tried to pick up the tissues in 1 microsecond. Suddenly the pipe fell down automatically and I left the place without tissues. Sat with my friends, ate the food and dismissed the experience totally. As we were leaving the place, my friend and I thought to visit LSM Fabrics, which is right beside Bella Vita. We picked up few dresses and went to changing room, which is in the same spot as Bella Vita washroom, like in the same lane, or you can say same plot. As I was trying the new shirt, I heard someone breathing heavily behind the mirror. I ignored it, but the sound was increasing. I could hear it from bare ears. I immediately opened the door and asked my friend to hear it from inside. As she stepped in the changing room, she said, "Let's leave ASAP." It was extremely hard to get into my own clothes again. Somehow I did change and picked up my stuff. I was about to open the door. Something struck on the mirror from the backside and I lost my senses. Threw the shirts on the counter and left the place with shivering existence. It was horrific. I don't know if that area is haunted or what, but that plot is definitely not a good place to visit. अच्छा, चले हैदराबाद, आपने अपनी दोस्त का ये वाकया बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिस कॉर्नर की आप बात करिए हमारे स्टूडियो से सामने ही नजर आता है, एक्चुअली अभी नजर भी आ रहा है। और
इस जगह पे मेरा बड़ा आना जाना हुआ है, क्योंकि शहर के बीचों बीच है, शायर फैसल के बिल्कुल सेंटर में ये जगह है। और अगर आप लोग को नहीं इल्म हो रहा तो अगर आपने शायर फैसल पे डंकिन डोनट्स देखा है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो नए रेस्टोरेंट्स बने हुए, टीपू सुल्तान रोड जिसे कहते हैं, ये उस इलाके की बात हो रही है। और अगर ऐसा है तो अगर मैं दोबारा जाऊंगा इधर इस रेस्टोरेंट में या इस कपड़ों की दुकान में, तो मैं जरूर जाके पूछूंगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। लेकिन इस जगह की एक बात है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि टैग कर दूंगा ओह सही कह रहे हैं आप, नहीं, लेकिन ये जगह मैं अपने, जैसे कि मैं हर शो में ही बताता रहता हूँ कि मुझे तकरीबन इस पीसेजेस में रहते हुए 25 साल तो हो गए। 25 साल में रहा हूं इस इलाके में, सिवाय इस इलाके की बहुत सारी जगह मुझे इल्म है इनके बारे में कि जहां जहां इतना मशहूर इलाका है, इतना बिजी इलाका है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपको जमीन रास आ जाती है तो आपको तरक्की की बुलंदियों तक छू देती है, लेकिन वही जमीन अगर आपको राज ना है तो आप बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे कई सारी जगहें हैं जो मैं जानता हूं जो कि ऐसी प्राइम लोकेशंस पे हैं, 1-2 अरब रुपए की वो जगह है, लेकिन उधर 1 रुपए का बिजनेस नहीं हो पाता आज तक। ये वो जगह नहीं है, लेकिन ये जो जगह है ये काफी सालों से बंद पड़ी हुई थी। स्पेशली ये इसके बिल्कुल बराबर में एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के पीछे ये खाली एक काफी सालों से, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 साल तक की तो मैंने जगह ये देखी हुई है। उस वक्त से ये प्लॉट खाली है और इस पे कंस्ट्रक्शन हल्के करके हो रही थी। कुछ केसेस थे जो कभी बनती थी, कभी नहीं बनती थी, फिर बनती थी, फिर नहीं बनती थी। इवेंचुअली ऊपर तो पता नहीं बनी कि नहीं बनी, नीचे दुकानें रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए। लेकिन मेरा हर किसी ये मतलब नहीं है कि ये जगह हॉन्टेड है। तो अगर आप लोग जाएं तो खुद ही अपनी तरफ से पूछ लेगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। खैर, अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं, या फिर आप लोग हमें फेसबुक पे लाइव भी सुन सकते हैं। फेसबुक का लिंक है www.facebook.com/official.minhajaliaskari। इसके अलावा ट्विटर पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं @minhajaliaskari, एंड यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, विच इज अगेन मिनहाज अली अस्करी। आप लोग अपनी SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे, KHI टाइप कीजिए, अपना पैगाम लिखिए और भेज दें इस नंबर पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-452-0791 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अब हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग की लाइंस एक्टिव करें। होपफुली टेलीफोन अब सही हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई भी मसला होगा तो उसके लिए पहले से माजरत है। जनाब, कुछ मैसेजेस हैं जिनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। शकील अंसारी जो कहते हैं कि सलाम भाई, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ, रीड जरूर कीजिएगा। कोरंगी सिंगर चौरंगी से कोरंगी 5 नंबर पर भी कोई बदरू है जो रात के वक्त घूमती है, और इसी रास्ते में हर साल खतरनाक एक्सीडेंट होता है और कोई ना कोई जान से जाता है उस हादसे की वजह से। यानी हर साल वो
भेद मांगती है वो चीज, यह हकीकत है कोई अफवाह नहीं। अच्छा शकील साहब, एग्जैक्टली आपने ये मुझे कोरंगी का ब्रुक्स चौरंगी पता है, ब्रुक्स चौरंगी से कितना करीब है ये जगह? और आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे कि आप लोगों के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ इस जगह पे कोई वाकया पेश आया, और अगर आया है तो जरूर बताइए। इसके अलावा आप लोग के मैसेजेस है। तुबा साहिबा मैसेज आया, थैंक यू सो मच। मारिया, जो शिप में अंग्रेज जिस जगह पहुंचे थे, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लेस? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक जैसे कहते हैं। और वहां पे ये बता दूं मैं आपको, वहां का मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो -25 होता है, और ये मिनिमम है। और वहां पे 8 या 9 महीने रात होती है, 2-3 महीने के लिए सूरज निकलता है, और उस पे भी -50 -60 टेम्परेचर जाता है। अगर आपकी नाक या आपकी उंगली को हल्की सी भी हवा लग जाए तो वो उंगली वेस्ट हो जाती है, कट जाती है। वेल, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। 0213-452-0791 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। जनाब बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी, कौन बात कर रहा हूँ? हैदराबाद। अरशद साहब बात कर रहे हैं हैदराबाद से। जी 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 अरशद, आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है? जी, चले बहुत बहुत शुक्रिया जी अरशद। आप जी छत पे आपकी नशियात में सुन रहा हूँ, काफी साफ आ रही। कराची में तो सुनता था। जी जी, कब से सुन रहे हैं आप? जी, आप कुछ कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये इस पे मतलब रेडियो पे सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अच्छा, काफी साफ आ रही नशियात में। चले ये बताइएगा कि हैदराबाद में कोई ऐसी मशहूर कोई वाकया पेश आता है या ऐसी कोई मशहूर जगह है? नहीं, कराची का ही मैं एक बताना चाह रहा था। जी बताइए। कि ये अनारकली के बिल्कुल सामने ना महमदी सेंटर के नाम से प्लाजा बना हुआ है ना। सही। उसमें काफी दफा शॉप्स यानी कि ना ये ज्वेलर्स की भी खुली, नीचे तो बंद हो गई, फिर काफी इसी तरह रहा। और वो मार्केट के नीचे ऊपर फ्लैट है, और मैं भी रहा हूँ वहाँ, मैंने भी देखा था एक ना लाइन पे ना, रात के कोई 2:30-3 बजे के टाइम ना, कोई शख्स था, मतलब एकदम नमूदार हुआ बीच में से ना, और बाथरूम में गया है और फिर गायब हो गया। अच्छा, और ये आप कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये वाटर पंप से अनारकली के बिल्कुल सामने प्लाजा है, पेट्रोल पंप के साथ ही। सही। अच्छा, जी जी। तो और उधर क्या क्या वाकयात पेश आए हैं? एक तो यही था, नजर लाइन पे मैं वहाँ काम के सिलसिले में था, तो मैंने रात में ना एक शख्स नमूदार हुआ ना, एक अचानक से कहीं बस, और बात
बाथरूम में जाते हुए देखा मैंने। तो ये भी तो हो सकता है कि वो असल में कोई शख्स हो जो बेचारा बड़ी जल्दी में हो बाथरूम जाने के लिए। नहीं, तो वो लाइन का सारा मतलब बंद था ना रात के 2:30 बजे दरवाजा। तो वो चौकीदार वौकीदार कुछ कोई ऐसा? नहीं, वो तो गेट पे नीचे ही होता ना। और जो वो शख्स को आपने देखा तो वो क्या उनका हुलिया क्या था, कुछ आइडिया है? तो हाथ की पैंट शर्ट थी, जैसे ये होती ना आर्मी वगैरह की, कुछ इस टाइप की। जी। और लंबा था, अच्छा कद था ना। तो हो सकता है कोई वो रेंजर्स वाला हो। रेंजर्स वाले को तो हर कोई कह देता है ना कि आप चले जाएं सर, वॉशरूम इस्तेमाल कर ले जाए। नहीं, एक बात बस देखे ना, नजर लाइन का दरवाजा खुलेगा तो अंदर कोई इंटर होगा तो बाथरूम में जाएगा ना। तो अंदर से मैंने बंद कर रखा था ना। अच्छा, आप उस फ्लोर पे आप अकेले थे? जी, बिल्कुल यही बात। तो उसके बाद आपने उस जगह को छोड़ दिया क्या, या उधर ही रहते रहे? और... नहीं, मैं तो फिर कुछ टाइम था वहाँ, बस फिर छोड़ दिया था। और बिल्डिंग में भी ना बिल्कुल कॉर्नर पे जो है फ्लैट ना, वहाँ ऊपर 4 हिस्सों में ना वो फ्लैट बने हुए हैं। जैसे एक जीने में ना 3 फ्लैट एक साइड पे, 3 एक साइड पे, फिर दूसरे जीने में भी 3 एक, इस तरह 24 फ्लैट है। तो कॉर्नर पे ना ब्रिज, अब तो ब्रिज बन गई ना वाटर पंप से, तो कॉर्नर वाले जीने में भी ना कि बच्चे ने खुद देखा, खातून थी कोई ना व्हाइट कपड़ों में ना, 23 उम्र की, और बच्चे बिल्कुल खौफजदा हो गए थे। और फिर काफी टाइम उनसे पूरा करके दम वगैरह कराते थे घर वाले। अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अभी बात कर रहा हूँ मुराद मेमन गोट से। आबिद साहब मेमन गोट से? जी। आबिद साहब, मैं मेमन गोट ना एक जमाने में मैं किसी जमाने में थोड़ी सी अदाकारी कर रहा था, तो मेरा ड्रामे की शूट हो रही थी उधर। तो काफी दिन में तो बड़ा अच्छा इलाका लगता था, गाँव जैसा माहौल उसका लगता था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता था ना तो मुझे बड़ा खौफ आता था उधर से, और रात में तो मैं भाग ही जाता था उधर से। तो ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पे असल में मुझे मैं जब काम कर रहा था तो लोकल्स जो है मुझे वहाँ के बताया करते थे कि यहाँ पे रात को सफर ना ही करें तो बेहतर है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब तो लेकिन यहाँ प्लॉटिंग वगैरह हो गई, ये बगीचे वगैरह बहुत खत्म हो गए, कम हो गए। अच्छा। हाँ, पहले की तरह जो ऐसा था ना, ऐसा मतलब माहौल इस तरह का अब नहीं, अब तो काफी हो गया। क्यों ये बेरिया टाउन करीब में बन गया तो इसने जमीनें खरीद ली, बहुत कुछ सफाइयाँ हो गई है, समझे नहीं? अच्छा, तो मैं तो बेरिया टाउन ने जिन्नात वन्नात को भी हटा दी क्या? ये तो नहीं, लेकिन वो जो घनी जो झाड़ियाँ वगैरह ये वो मतलब ये काफी खत्म हो चुकी हैं अभी। अच्छा। है, लेकिन अभी भी कहीं लेकिन इतने नहीं है। पुराने बगीचे जो बिक गए सारे, समझे नहीं? सही। आपके साथ कोई वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ऐसे भी अभी नाइट ड्यूटी पे हूँ, यहाँ बिल्कुल सुपर हाईवे के करीब ही हूँ। सुपर हाईवे के करीब? हाँ, ये यहाँ पे ये है ना, क्या नाम से होटल, इसका क्या नाम कहते हैं, कोयटा दरबार होटल है। अच्छा, आप होटल पे चौकीदारी करते? नहीं, सामने भाड़े हैं, वहीं पे है। लेकिन यहाँ पे एक और नहीं, वो सामने एक छोटी सी पहाड़ी है ना। सही। वहीं पे एक पुरानी एक दरगाह है किसी जमाने की। सही। लेकिन ये लोग कहते थे कि रात को इस पे जो दिया जलता है ना, दिया जलता, तो जब करीब जब जाते हैं तो वो दिया होता ही नहीं है। लेकिन हमने कोई भी जब इधर देखा आगे पीछे, लेकिन मेरे को अभी तक नजर नहीं। इस वक्त मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ इस दरगाह के। और ये दरगाह का नाम क्या है? तो मासूम शाह कहते हैं। मासूम शाह? जी। तो वो लोगों ने, मैं वही पहले कह रहा था ना कि लोग अक्सर अफवाहें भी बड़ी फैला देते हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है। तो अच्छा, आप जिस इलाके में अभी मौजूद हैं वहाँ पे ये कितना टोल प्लाजा से बाहर की तरफ है या कराची के अंदर ही है ये? नहीं, हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद की तरफ है।
हाँ। तो यहाँ पे कोई भी वाकयात हुए आपके साथ, ऐसा कुछ नजर आया हो कुछ? वैसे ऐसे देखो, आदमी नींद में होता है या कभी लेट जाता है, कोई ऐसे होता है, लेकिन ऐसे जागते हुए कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको सोते में नजर आता है हमेशा? हाँ, सोते में ऐसे आते हैं नजर। वो तो कहते हैं ख्वाब है जहाँ ये जहाँ वो, ऐसे होता है, लेकिन ऐसे जागते इतना टाइम है, मेरे को 11 साल हो गया ड्यूटी कर रहा हूँ जब। तो आपका इन बातों पे यकीन है कि ये जिन्नात तो चले हैं, ये तो हम सभी का मानना है, लेकिन ये भूत चुड़ैल और जिन और भूत चुड़ैल पिछल पैरी सर कटा इंसान, ये सब इन पे यकीन है? यकीन तो करे भी आदमी, ना भी करे, अभी कुछ कह नहीं सकते, कभी ऐसी वाकया तो हुआ नहीं, आदमी क्या कह सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ ज्यादा ये अफवाहें जो है मेरे ख्याल में, ज्यादा अफवाहें। एक और भी बड़ा वाकया जो है ये इंटरसेक्शन है कोई सुपर हाईवे पे ही, रोडी का इंटरसेक्शन है। हाँ। उधर बड़े वाकयात होते हैं, मैंने सुना एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को कुछ नजर आता है, कुछ दिखता है। अच्छा, एक्सीडेंट वाकई होते हैं, लेकिन नजर आने की कभी हमने तो नहीं सुनी। एक्सीडेंट काफी होते हैं उसी जगह पे, मैंने सुना है। अच्छा, तो जी जी जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम नहीं किया, आज कर लिया, तो हमने कहा यार बात भी कर लें मेराज भाई से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, नेक्स्ट अपनी ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं जो फैज खान ने हमें भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं जो मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री में पेश आया था। उस फैक्ट्री में पाक जिन्नात थे। वहां अगर कोई शख्स गंदगी या नापाकी करता तो उसको नुकसान होता। मेरे वालिद साहब जब वहां जाते थे सुबह सुबह फैक्ट्री, तो वहां की सारी खिड़कियां खोल देते थे। एक मर्तबा तकरीबन 8-9 वर्कर्स वहां काम कर रहे थे, उनसे कुछ नापाकी हुई। वहां ऐसे जबरदस्त आग लगी कि वो 8 वर्कर्स जलकर कोयला हो चुके। ये न्यूज भी आई थी खबर। जब वहां जाके देखा तो खिड़कियां दरवाजे सब अंदर से लॉक थे, कुंडियां लगी हुई थी। जब वहां किसी आमिल से मालूमात की तो बताया गया वहां किसी ने नापाकी कर दी थी। अच्छा, चले फैज साहब, आपका ईमेल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर बताइएगा कि कौन सी फैक्ट्री है, ताकि इस पे हम अपने कुछ लोग हैं उनसे पता कर सके। सेकेंडली, एक बात जो मुझे समझ नहीं आई वो ये कि अगर कोई पाक जिन होते हैं वो इस तरह नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत इसमें हूं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं ये शो शुरू करने वाला था, आज नहीं तो 3-4 दिन, एक मेरे बचपन के दोस्त हैं, PCHS में ही रहते हैं, उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर। उनके वालिद साहब जो है वो एक वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, मकतब होता है उनका, और वो हिकमत है उनके, हकीम है, लेकिन उन्होंने कोई वैसी तालीम हासिल नहीं की हुई हिकमत की, उनको वालिद से मिली है, तो वो फ्री इलाज करते हैं। तो मेरा जब अक्सर उसके घर, दोस्त के घर जाना होता है तो उनके वालिद साहब से बड़ी मुलाकात होती है, काफ़ी देर बातचीत होती है। तो इस दफ़ा जब मैं गया तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि इस दफ़ा वाकया हुआ कुछ अजीब सा। क्या हुआ? कहते हैं कि रात के तकरीबन 2-3 बज रहे थे, मेरे वालिद साहब अपने रूम में बैठे हुए थे, वालिद, वालदा और एक उनका छोटा बेटा। तो कहते हैं उन्होंने खिड़की से बहुत सारे लोगों को मेन गेट से अंदर आते हुए देखा। तो वालिद साहब को ये लगा कि हम सब, यानी कि उनके बेटे के दोस्त वगैरह सारी फैमिली आई हैं, रात के 2 बजे हम अक्सर जाते हैं। तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को बोला कि जाके बाहर का दरवाजा, जो घर के अंदर दाखिल होने का दरवाजा है, वो खोल दो। कहते हैं मैं एक कमरे से दूसरे कमरे आया हूं दरवाजा खोलने के लिए, तो देखता हूं बाहर कोई भी नहीं। वापस अंदर गया, वालिद साहब को बताया कि भाई वहां तो कोई नहीं है। तो चंद सेकंड के लिए वो जरा
अजीब से हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा अरे कोई और होगा। ये बात 3-4 लोग जो उस कमरे में मौजूद थे, चारों के चारों लोगों ने महसूस की कि वहां पे तकरीबन 10 से 11 लोग आए गए, उनकी आवाजें आई, उसमें औरत भी थी, उसमें मर्द भी थे, उसमें बच्चे भी थे। और थोड़े ही देर के बाद हम सब असल में उस जगह से गुजरे। तो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई कि अंकल ये ऐसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने और भी बहुत सारे वाकयात बताना शुरू किए जो उनके घर के ही है। जैसे जहां उनकी मकतब है, जहां वो बैठते हैं, लोगों की बीमारी सुनते हैं, देखते हैं, उसी कमरे के ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त है। कहते हैं इस दरख्त पे मुझे अक्सर रात को, गए रात में देर तक बैठा होता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने छत पे मेरे कमरे की छत पे छलांग लगाई। और एक होता है एक चीज का गिरना, एक होता है एक छलांग धम करके आवाज आना किसी वजनी चीज की। कभी कहते हैं मुझे मेरे नाम की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी का गुजर, कभी खुशबू, कभी कोई असल में नजर आ जाता था। कहते एक ही दफा उनके जब बड़े घर होते तो साइडों में गलियां होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां बनी हुई होती हैं। तो कहते मेरा छोटा बेटा उस पतली सी गली में रात के 1-2 बजे फोन पे बात कर रहा था चुपके से। आई थिंक लड़की से बात कर रहा होगा या दोस्त से बात कर रहा हो, और उसको बहुत ज्यादा इतर लगाने का शौक है। कहते हैं वो बात कर रहा था, बात करते करते अंधेरी की तरफ उसकी नजर गई है तो गली के दूसरे कोने पे एक औरत उसको खड़ी हुई नजर आई। अब जितनी देर में वो देखता, उसने नोटिस किया और वो पलटता, कहते वो औरत उतनी ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ी है पकड़ने के लिए, और जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी वैसे वैसे वो लंबी होती जा रही थी। कहते वो उल्टे पांव डरता डराता भागता हुआ कमरे में आया है और आके उसने मेरे पैरों में गिरा है। उसने कहा है कि अब्बा अब्बा ये देखिए ये क्या हो गया। वो कह रहे मैं पकड़ के उसको वापस लेके गया हूं, और जब वापस गए तो उधर कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह की उसकी हालत थी वो कोई एक्टिंग या मजाक नहीं हो सकता। ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी जगहों पे एग्जैजुरेशन होती है। इंसान जो है कहानियां बनाने में माहिर है, लेकिन उन कहानियों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। जिस अमेरिकन कहानी की बात मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में की थी, जिस जगह की मैं बात कर रहा था, आर्कटिक, जहां पे आज तक उस जगह को कंप्लीटली तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। वहां पे भी बहुत ही कम गिनती की एक आबादी रहती है जिन्हें इनुइट कहते हैं। इनूट, अलग अलग उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उनकी जबान भी अलग है, और वो बहुत ही गिनती, आप उंगलियों पे गिन ले शायद 100-200 लोग हैं जो उस बर्फीले सर्द ज़्यादा इलाके में रहते हैं, जहां सरवाइव करना ही बहुत बड़ी बात है। उनकी जब हिस्ट्री मैंने पढ़ी, उनकी मिथोलॉजी मैंने जब पढ़ी, उनके मजहब के बारे में पढ़ा, हर मजहब में कोई ना कोई इस तरह का एक एलिमेंट होता है जहां पे वो सुपरनैचुरल स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो XYZ कोई सभी मजहब हो। तो उनके मजहब के हिसाब से एक तो मैंने आपको बताया टुम्बक, ये तो वो क्रीचर है जो इस सीरीज में जिसको नाम दिया गया, उसका अलग कोई नाम होगा, लेकिन इसी तरह के कोई 5-6 उनके रिलीजन और उनकी मैथोलॉजी के हिसाब से क्रीचर्स हैं जो उस जगह पे पाए जाते हैं।
जैसे एक क्रीचर है जो कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उस वहाँ के लोकल लोगों के, उनको मना किया जाता है कि मगरिब के टाइम पे समंदर के किनारे मत जाओ। क्यों? क्योंकि एक ऐसी मखलूक वहाँ नजर आती है जो कि एक जानवर और एक इंसान के बीच की चीज है। अगेन, बाल उसके बहुत बड़े हैं, आंखें उसकी लाल हैं, 3 उंगलियों के उसके हाथ हैं, बड़े बड़े उसके नाखून हैं, और वो पानी की एक क्रीचर है जो कि समंदर से निकल के आती है और बच्चों को पकड़ के वापस समंदर में ले जाती है। अब ये मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वहां के वालिदैन भी हमारे वालिदैन की तरह जरा ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। ऑब्वियसली वालिदैन बनना एक नेचुरल फिनोमेना है और सबकी एक, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे वो नाइजीरिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बाप माँ की फीलिंग सेम ही होती है। हो सकता है जैसे हमारे अम्मा अब्बा बचपन में हमें डराया करते थे कि वो मगरिब के बाद जाओगे तो अल्लाह बाबा पकड़ लेगा, उधर जाओगे तो ये हो जाएगा, उधर जाओगे वो, तो हो सकता है उन्होंने भी इसी तरीके से एक क्रीचर बनाया वो। लेकिन उनके यहाँ 4-5 इस तरह के मिथोलॉजी वाले क्रीचर्स मौजूद हैं। एक सांप नुमा इंसान जो कि अगर आप गूगल करें तो आपको उसकी इमेजेस भी नजर आएंगी। खैर, ये वो इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें यूज करनी चाहिए। अब इस पे ये डिबेट जरूर हो सकती है कि सही है या गलत है, वो एक अलग बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन है। हम जिस एज में आज जी रहे हैं वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन कही जाती है। खैर जनाब, आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग हमें फेसबुक पे लाइव मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। अली वारिस, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज का। अयूब अकबर, थैंक यू सो मच। सबा जमील, थैंक यू सो मच। एंड कामरान, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ईजान हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर जनाब, 1:15 हो चुके हैं। हमारा और आपका साथ तकरीबन 45 मिनट्स का बाकी है। 2 बजे तक हमारा शो है। दोबारा से आप लोगों को बताएं कि 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? वकास बात कर रहा हूँ। जी वकास, आप किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं मलिर से कॉल कर रहा हूँ सर। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि आपका इन बातों पे यकीन है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तो मुझे यकीन है, और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा होते हैं वाकयात। अच्छा, आपके साथ होते हैं क्या ऐसे वाकयात पेश आते हैं? होते हैं। ऐसे क्या वाकयात पेश आए जो आप अगर हमसे शेयर करना चाहें? जी, बचपन में मेरे साथ तकरीबन, बचपन क्या, आज से तकरीबन मैट्रिक में था मैं, 10 साल पहले की बात है। जी जी। तो हमारी तरफ एक डेंजर हाउस है, गली, घर के बिल्कुल सामने एक गंदी गली है, उधर एक डेंजर हाउस बना हुआ, मतलब पहले एमकेएम का वो ऑफिस हुआ करता था। सही। तो वो मतलब कि तबाह हो गया था वो, तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो ना कुछ ऐसे असरात आ गए, तो मेरा स्कूल भी वहीं था। सही। तो मैं स्कूल जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा वहाँ पे एक दरख्त भी है बहुत बड़ा, तो एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है और उसका मुंह दूसरी तरफ है और मैंने उसी तरफ जाना था। तो मैं बहुत डर गया। तो उसका कद इतना लंबा था और बाल सारे उसके मुंह के आगे पड़े हुए थे, बहुत लंबा कद था उसका।
सही। तो मैं वहाँ, अब छोटा था, जाहिर सी बात है, तो हमारी अम्मी मना करती थी कि भाई तुम रोड से नहीं आना। अब दूसरी गली से रोड पड़ता था, तो रोड से जाना है तो माँ बाप का डर भी था कि भाई रोड से नहीं जाना। तो अब सोचता रहा कि करूँ क्या। खैर गली से जाना पड़ गया। तो कुछ सामने से लड़के आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद ये लड़के जो है, मतलब अब शायद वो चली गई है जो भी थी वो, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे लड़कों के वापिस आया। तो थोड़ी दूर पे था मैं, सही। देखा कि वो लड़के जो है ना, कोई मतलब उस औरत को देख के कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, पागल हो गया अचानक वो, मतलब बार बार फिसल रहे, कभी कुछ। तो खैर मैं उठा भी किया दोबारा। अच्छा, जाहिर इसमें तो डर लगता है जी। अच्छा, दूसरा वाकया अभी हाल ही का है, वो मेरे अपने घर का है। सही, बताइए। तो अभी हमारा घर कुछ अर्से पहले जब तामीर हुआ है, तो मैं छत पे लेटने की मैंने जिद करी अपनी बात। तो हमारी वालिदा ने मना किया कि भाई अकेले इस तरह नहीं लेटा करो। तो मैंने खैर जिद करके मैं लेट गया। अब वो वालिदा की हमारे सर में दर्द रहता है, तो वो रात को सो गई जल्दी। सही। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं ना, मेरी वालिदा ना, अपनी वालिदा के पास जब भी लेटता हूँ ना, तो मेरी मतलब ऐसे कमर सलाती है, कब सर सलाती है। तो अचानक उस रात को मैं लेट गया, तो अम्मी तो रात को लेट गई थी नीचे। खैर तकरीबन जब मैं थोड़ी आंख लगी, उसके बाद जब हल्की सी आंख खुली, तो कोई मेरी अचानक ना कमर सला रहा है। तो मैं पता चला, तो मैं हैरान हुआ, मैंने बोला ये नहीं है। तो लेकिन फिर अचानक ख्याल आया वो तो सो गई नहीं जल्दी। एंजॉय हो रहा था, एंजॉय। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकास, आपने मैसेज किया था, कॉल की, थैंक यू सो मच। 0213452071 इज द नंबर जहाँ पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। बढ़ते हैं ट्विटर पे, जहाँ पे लोग अपने मैसेजेस हमेशा भेज रहे हैं। ममरेज हुसैन, आपका हसन मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल, उस्मान जावेद, थैंक यू। एंड मलही, आपका भी मैसेज आया है। मुबा, डिफरेंट नाम है बड़ा, थैंक यू आपके मैसेज का। इसके अलावा SM अदील साहब, आपका भी मैसेज आया है। एंड सुफियान शेख, थैंक यू सो मच। अदील आवान, बहुत शुक्रिया। सिद्रा इकबाल, थैंक यू सो मच। अदनान अहमद एंड बिलाल हुसैन, आप सबका भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तकरीबन हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने में 40 मिनट बाकी हैं। हमारे प्रोग्राम के बाद आप सुन सकेंगे आसिफ मलिक का शो, और वो भी स्टूडियोज में मौजूद है, तो होपफुली आप उनका भी शो सुनेंगे। है चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद आप लोग की ईमेल्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari OFFICIAL.MINHAJALIASKARI official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हसन साहब बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम हसन साहब, किधर से आप बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या करते हैं आप हसन? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ या कराची में आया हूँ जॉब के सिलसिले में। अच्छा, जबरदस्त, मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हर किसी को नौकरी का मौका मिलते हैं आपको भी मिलेंगे।
इंशाल्लाह। अच्छा हसन, ये बताइएगा क्या आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इसका मतलब है आप बड़ी लॉजिक्स और बड़ी साइंसी और इन चीजों पे बिलीव रखते हैं जी काफी। तो ये जो हम जिस पे बात कर रहे हैं जिन्नात शिन्नात, ये तो बिल्कुल ही लॉजिक से हट कर बात है जी। मैं खुद भी काफी पहले टाइम पे ना बिलीव नहीं करता था, लेकिन जो मैं अभी आपको वाकया कोट करने जा रहा हूँ ना, वो अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 3 years, मोर देन 3 years पहले मैं इस्लामाबाद से हूँ बेसिकली। मैंने आपको बताया, मैं रात के वक्त 9:30 का कोई टाइम था उस टाइम। मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह, तो मेरी मिसेस एक रूम में थी और मैं पेरेंट्स के साथ बात कर रहा था दूसरे रूम में। मेरे बेटे के पास एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, वो जो नहीं होती, जो ऑटोमेटिक चार्ज होकर चलती है, बड़ी सी। सही। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो रूम के अंदर थी, मिसेस जिस रूम में थी और मैं बाहर था रूम से। मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उस गाड़ी को ऑन किया है। तो थोड़ी देर बाद मैं रूम में गया तो मुझे ऐसा, मिसेस से मैंने कहा ये गाड़ी ऑन किसने की? तो उसने कहा मुझे ऐसा लगा कि बेटा तो सोया हुआ, आप शायद मुझे डराने के लिए बाहर से जो रिमोट को चला के ऑन की। रिमोट से भी वो चलती थी, कंट्रोल होती थी। सही। तो उन्होंने कहा, उनको भी यही वहम हुआ, मुझे भी वहम है कि शायद वैसी वहम है। नेक्स्ट डे उसी टाइम, सेम टाइम पे 9:30, मुझे आज तक याद है, वो मैं अंदर रूम में था उस टाइम, मिसेस और बेटा मेरे साथ थे रूम में मेरे, और मैं, बेटा मेरी एक टांग पे बैठा हुआ था, हम खाना खा रहे थे रात का। एकदम वो गाड़ी ऑफ, गाड़ी बिल्कुल खुद ब खुद ऑन हुई है और वो गाड़ी लाइट्स ऑन हुई है और वो गाड़ी चल के मेरे ऊपर आ गई है। वो गाड़ी, वो आप वो सोच नहीं सकते अस्करी, जो मेरे साथ मेरा जो हाल था उस टाइम। मैं कभी इन चीजों पे बिलीव नहीं रखता था, बिलीव था कि यार ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैंने कभी एग्जिस्टेंस नहीं देखी थी। और जो गाड़ी चल के मेरे ऊपर आई है, आई एम अबाउट 28 years एट दैट टाइम, और मैं उस तरह शाउट कर रहा था जैसे कोई बच्चा शाउट कर रहा होता है। मेरे पेरेंट्स जिस टाइम रूम में आए तो उसी टाइम उन्होंने भी देखा वो गाड़ी हिल के वापस अपनी जगह पे गई है, ऑफ गाड़ी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसका कोई ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड या इससे तो नहीं हो सकता? आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। अली, इसमें ये सीन था, मैग्नेटिक फील्ड तो उस वक्त आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस उस टाइम आती है जब वो कोई चार्ज बॉडी रिपेल कर रही हो। वो चार्ज होके ऑफ थी वो बॉडी। तो अब जब उसको चार्जिंग के साथ उसका कोई कनेक्शन होगा तो अट्रैक्शन उसको तब फील होगी ना। वो गाड़ी बिल्कुल ऑफ पड़ी थी, बल्कि उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था बेटे की गाड़ी के ऊपर। अच्छा, और ये आपके, आप जिस घर में आप रह रहे थे? जी, मैं इस्लामाबाद में जिस घर में रहता था, वो रेंट पे घर था, वो मैंने छोड़ दिया है। उसके फौरन बाद मेरे वालिद साहब ने उसी टाइम में आलिम को बुलाया। तो मौलवी साहब थे, वो मस्जिद के, वो आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कोई चंद दिनों पहले कब्रिस्तान गया था? तो हमने बताया जी ईद गुजरी है, तो मेरे दादा की ग्रेव यार्ड इस्लामाबाद में है। सही। तो मैं कहा हम लोग वहां गए थे ग्रेव यार्ड से। तो कहता है उधर से कोई हिंदू फैमिली, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे लग के आए आप लोगों के साथ। और वो जो बच्चे थे उनमें से लड़का बैठा हुआ था, उन्होंने पूरा डिटेल बताई, और लड़की उसको धक्का लगा रही थी गाड़ी को, जिसकी वजह से वो गाड़ी चली है। अरे यार, आप तो ये कह, मतलब कब्रिस्तान जाते हुए तो ये हल क्या, कब्रिस्तान भी ना जाए बंदा, वहाँ पे भी कोई हिंदू लोग? देखिए, मौलवी साहब ने ये रीजन बताई और उन्होंने बताया कि ये जो जिन्नात आपके घर में आए हैं, ये आज के नहीं है, काफी दिनों से आके उस कब्रिस्तान से आने के बाद आपके ऊपर वाला पोर्शन, उसमें एक कमरा हमारा खाली होता था, कह रहा है उसको इन्होंने मस्कन बनाया हुआ था अपना। और उन्होंने उसी टाइम उनको कहा कि मैं इनको बज़म कर दूंगा अगर ये जिन्नात ना गए। उनके साथ उन्हें हम कलाम जैसे नहीं होते वो, क्योंकि वो तो देख रहे थे, हम तो नहीं उस एग्जिस्टेंस को देख सकते, तो वो उनको देख रहे थे। और जिस टाइम उन्हें हम कलाम हुआ, उनको उसी टाइम कहा कि आप इसी टाइम ये जगह छोड़ के जाएं। वो चले गए? मौलवी साहब जी वो चले गए, लेकिन मौलवी साहब ने ये बात और बताई कि ये जो जिन्नात आए हैं, इससे पहले भी आपके घर में 4 क्रिश्चियन जिन थे, यानी 3 बेटियां और एक माँ थी। और उन्होंने पूछा कि आपको कभी फील नहीं हुआ इस घर में? मैं कहा जिस कमरे में आप बता रहे हैं ना कि ये एग्जिस्ट करती थी ये चीजें, क्रिश्चियन फैमिली, उस कमरे में तो मैं बकायदा रोज तलावत करता हूँ। मेरे घर वालों में से कोई कम ही जाता था उस कमरे में, हम यूज नहीं करते। मैं तो तलावत करता हूँ, मुझे तलावत में कभी हर्डल फील नहीं हुई, क्योंकि ये वो चीजें होती है जिनको अगर आप इस तरह का फील करवाएं तो तलावत वगैरह इनसे इनको तकलीफ होती है अगर वो बुरे कैरेक्टर की है। कैरेक्टर, अच्छा। लेकिन मेरा सवाल यार भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है ये। और आज के टाइम का आप कह रहे हैं कितने 4-5 साल पुराना है, 3 साल पुराना? ये 4 साल पहले। मेरा उससे एक बेटा था, सिर्फ बड़ा बेटा था मेरा। अब माशाल्लाह से वो बेटे भी बड़े जवान हो गए होंगे। जी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना,
ये यहीं से पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हर ममालिक में देखें, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे, जरा सर्च करें, आपकी जैसी सिमिलर वाकयात ना अमेरिका में भी हुए होंगे, इंग्लैंड में भी हुए होंगे, आप और ममालिक के नाम ले लें, उधर भी हुए होते, वहां पे इस पे रिसर्च होती है। अगर कोई वाकया होता है, जैसे आपको पता है आप तो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर है, सही है, आपके पास कोई चीज आएगी तो उसके ऊपर रिसर्च भी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे रिसर्च नहीं, हमारे आलिम बाबा रिसर्च कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम असल में ना इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने के बाद ना, क्या है, वेदर आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वट एवर माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पहले इन्हीं के पीछे जाते हैं एकदम डर के ना, यानी वही लाशऊर का खौफ जो होता है ना, वो हमें सबसे पहले इन्हीं चीजों की तरफ ले जाता है, बजाय कि हम इनको थोड़ा सर्च आउट करें कि यार हो सकता है वाकई जैसे आप कह रहे हो, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो आप जिस तरह बता रहे हो 100% ऐसे ही हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1% पॉसिबिलिटी है कि चाचा आलिम ने देखा कि ओहो बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है, जरा चलो और नमक मिर्च मसाला लगाओ, कुछ और 4-5 चीजें बोलो तो और मजा आएगा। अब वो जो क्रिश्चियन वाले जिन्नात आ गए ना, वहां मैं जरा आलिम साहब पे ना वो हो गया जरा, आलिम साहब आपको तो ये भी पता है वो भी पता है, तो उन आलिम साहब से पूछ लेते भाई आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने वाकया शेयर किया। बात यह है कि हम फौरन ही हर बात पे हाँ में हाँ मिला लेते हैं। 4 लोगों ने बोला, बस हाँ में हाँ मिला लिया। फॉलोअर्स ना बने, रिसर्च करें, पढ़ें उसके बारे में, तहकीक करें, फिर जब आपको 100% यकीन हो जाए तब उस पे यकीन रखिए। आधी इंफॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन से आप इंफॉर्मेशन को एक तो 4 लोगों में बढ़ा रहे हैं, वो 4 लोगों के पास आधी इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो उसमें अपना मिर्च मसाले ऐड करते हैं और वो बढ़ते 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 वो पिचल बहरी और सरकटा इंसान तक बन जाते हैं। बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, आए दिन यूट्यूब, फेसबुक, टीवी, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पे आलिमों के और इनके वाकयात आते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे, खुदा रसूल के नाम पे, क्या क्या नहीं हो रहा। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम और आप बहुत आसानी से ब्लैकमेल हो जाते हैं मजहब के मामले में। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको लगता ये है कि इंफॉर्मेशन कम है, और बताया भी ये जाता है कि आपकी इंफॉर्मेशन तो 0 है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन भी उतनी ही है जितनी उस मौलवी साहब की है। फर्क ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अपनी तहकीक को खुद करें, फिर देखें कोई आलिम क्या आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला मदद करेगा भाई। खैर, 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए एंड यू विल फाइंड अस देयर। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाजिब, कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, आप कैसे हैं? मिनाज, अल्लाह का शुक्र। जहाजिब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं शाहरेज बात कर रहा हूँ, कराची से।
शाहवेज, अच्छा जी जी। शाहवेज, आप क्या करते हैं? यार मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में होता हूँ। अरे तेरी, तो कुछ लोन वोन दिला दे, पैसे वैसे दिला दे नेशनल बैंक। बिल्कुल। मैं ये शो वो छोड़ना चाहता हूँ, मैं शो छोड़ के ना चला जाऊंगा पे। मैं भी कुछ आपकी तरह थोड़ा सा दिमाग रखता हूँ। मैं भी इन चीजों पे, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं, मैं इन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अच्छा। बहुत सारे अभी जो हम मुझसे पहले जो कॉलर आए थे, सही, माइट भी उनके साथ ऐसा हुआ होगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट लिटरली यार मेरा यकीन नहीं होता मेरा इन सब चीजों पे, मैं क्या करूँ। अच्छा, आपका यकीन नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कुछ, सेकेंडली हो सकता है, या सेकेंडली ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने उसके बारे में रिसर्च नहीं की होगी क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट भी नहीं है। और वैसे मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, बट लिटरली मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। मुझे आइडिया ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। होता तो है क्योंकि अगर आप थोड़ी सी किताबें पढ़ें, लिटरेचर का मुताला करें, तो जब से इंसान बना है टिल डेट इन चीजों के बारे में हमेशा किसी न किसी तरीके से बात की गई है, बताया गया है। जैसे अब तो हमें इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट से पहले किताबों के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। किताबों से पहले कैसे मिलती थी? वो हमें किसी गार के अंदर तस्वीरें लोगों ने बनाई हुई होती थी, पत्थरों से तस्वीरें बनाते थे। कुछ बातें हैं जो अल्फाजों के जरिए हम तक पहुंची हैं, स्टोरीज, कहानियां जिसे कहते हैं। कुछ का ताल्लुक मजहब से भी है, जो 4-5 मज़ाहिब, 4 किताबें हम पे नाजिल हुई हैं, 4 मज़ाहिब हो गए, तो उनमें भी इस मखलूक के बारे में जिक्र है। और कुरान में तो बहुत ही मिनहाज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यार, एक्चुअली यहाँ पे जो बहुत सारे लिसनर्स हम लोगों को समाप्त कर रहे हैं ना, जी जी, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो मतलब लाइक टॉन्ट कर रहे होते हैं कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो कॉल क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आई एम शो ऑफ माई सेल्फ कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बेसिकली कंसर्न कॉल करने का ये है कि अगर मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता तो मिनहाज आप मुझे बताएं कि प्लीज एडवाइस मैं क्या करूँ। एक तो आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को यहाँ पे मुझ समीप जस्टिफाई करने नहीं आए कि मुझे यकीन नहीं है तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं। सही है, कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, कहने दें, बोलने दें लोगों को, छोड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इन बातों पे, मैं यकीन करने का नहीं कह रहा क्योंकि बहुत सारी बातों पे मैं खुद यकीन नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ नहीं पेश आई होती। जैसे ये सर कटा इंसान और ये पिछल पैरी और फलाना XYZ। लेकिन अगर मैं इसकी लॉजिकल बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक लॉजिक समझ ये आती है कि जैसे हर इंसान में आपको डिफरेंट वेरिएशन के लोग नजर आते हैं ना, किसी की कद, किसी का लंबा कद होता है, किसी का छोटा सा कद होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी के पैर टेढ़ा होता है, अल्लाह कुछ जिसकी भी डिसइनफॉर्मेलिटीज होती हैं, इसी तरीके से इस मखलूक में भी होती होंगी। तो वो किसी शख्स को कोई टेढ़ी गर्दन वाला नजर आ गया तो उसने कह दिया अरे ये तो सरकटा इंसान है या पिछल पैरी है XYZ। तो इस पे अगर आप रिसर्च करें, पढ़ें, वैसे तो जरूरी नहीं है पढ़ना, वो ये नहीं कि जिंदगी का बहुत बड़ा मुताला आपको मिल गया इसके बारे में पढ़ के, लेकिन अगर आपको शौक है तो जरूर पढ़िए। बिल्कुल ठीक है। मिनहाज, एक्चुअली मैं भी RJ 105 हैदराबाद में मेरे प्रोग्राम होते हैं वीकली। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आपको और अल्लाह में आपको तरक्की दे, और ज्यादा तरक्की दे। थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा। सो मच मिनहाज, आपने मुझे कॉल पे दिया। थैंक यू शाहवेज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। चलें जनाब, बढ़ते हैं कुछ ईमेल की तरफ। हलीमा सादिया का हमारे पास ईमेल आई है। वो कहते हैं, सलाम मिनहाज, ये वाकया मेरे मामू के साथ पेश आया था। वो लाहौर में रहते हैं। कुछ अरसे पहले की बात है, वो देर रात पंजाब के किसी शहर जा रहे थे। रास्ते के बीच में उनको एक छोटा सा बच्चा मिला जो कि सड़क के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था।
मेरे मामू ने तरस खाकर, क्योंकि रात हो रही थी, उसको बिठा लिया। उन्होंने उस बच्चे से रास्ता पूछा जहां उसको जाना था और उसने उनको बता दिया जहां पे भी उसको पहुंचना था। थोड़ी देर गुजरी। मामू ने जब गाड़ी के पीछे वाली सीट पर पलट के देखा तो वहां पे ना कोई बच्चा था, ना कोई बच्चे की एग्जिस्टेंस थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा आपका। एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें दानियाल इरफान ने भेजी है। कहते हैं कराची से दानियाल इरफान है। सलाम मिनहाज, आई वांट टू टेल यू अबाउट अ बिल्डिंग व्हिच इज राइट बिहाइंड योर ऑफिस। द हाउस had some good gins who were specifically in the storeroom of their house. When my relatives used to live there, they had no kids and they used to recite Quran and pray regularly. They got many rewards in disguise. Just like you said, Zameen Ras aa gayi. But I have heard a new family which shifted made that store into the washroom. Once a member of that family claimed that the washroom totally filled up water and he nearly drowned. हमारे ऑफिस के पीछे वाला घर, हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे एक खाली प्लॉट है और उसके बराबर, उसके बाद एक घर है, उसके बाद 2-4 घर है। और ये जिस इलाके में हमारा स्टूडियो है वो वैसे काफी शेडी इलाका है। जो पहले जिस दफ्तर में थे हम, जिस स्टूडियो में थे, वो भी बिल्डिंग बड़ी खतरनाक थी। इस बिल्डिंग के बारे में भी सुना है, हमारे दफ्तर के बारे में भी सुना है, हमारे दफ्तर के सामने वाले दफ्तर के बारे में भी सुना है। कुछ वाकयात होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है। खैर दानियाल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जिस तरह मैंने पहले भी बोला था कि जमीन अगर रास आती है तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है, लेकिन वही जमीन अगर किसी को रास ना आए तो लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। चलो जनाब, जल्दी से जो फेसबुक लाइव पे लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। सोबिया हफीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। वकास आलम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ताहिर, थैंक यू सो मच। खुरतुल्लाह शेख, थैंक यू। मोहम्मद आरिफ दोबारा से। डेविड किंग, आपको भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं 6278 पे, उनके नाम शामिल करते हैं। आई एम रहमत आफरीदी, सलाम भाई, काफी टाइम बाद आपका शो सुन रहा हूँ, आज आपका शो सुनकर खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये वाकया हमारी दादी के घर का है। एक दफा हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम दूसरी मुलाकात के बारे में बात करें, दूसरी मखलूकात के बारे में बात करें तो वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। तो हम अपनी एक चाची के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर कुछ साया वगैरह है। तो जैसे ही हमने बात करी तो हमारे ड्राइंग रूम की विंडो टूट के गिर गई। हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। बट के बाद जो है आपके मैसेज गायब हो गया। अच्छा है, कुछ चीजें होती हैं जो हो जाती हैं तो जरूरी नहीं उसका ताल्लुक जिन्नात से हो। तो हम अक्सर चीजें बातें कर रहे होते हैं जिन्नात की और कुछ खटपट हो जाती है तो फौरन कहते हैं ओ जिन्नात आ गए। ये बात दुरुस्त है कि जब आप जिन्नात की बात करते हैं तो वो
तजस्सुस में आ जाते हैं कि आखिर हमारी बात क्या हो रही है, और वो करीब आ जाते हैं। वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त की बात या अपने रिश्तेदार की बात करें और वो थोड़ा सा दूर खड़ा हो और उसको सिर्फ ये भनक पड़ जाए कि आप उसके बारे में बात करें, तो वो करीब आ जाते हैं सुनने के लिए। लॉजिकल, मेक सेंस। लेकिन अगर आप उसका मजाक उड़ाएं तो शायद वो नाराज हो। इसी तरीके से अगर आप इस मखलूक का भी मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो रिटेलिएट करे, हो सकता है वो जवाब दे। मजाक करना और मजाक उड़ाने में दो बहुत फर्क है। तो प्लीज मजाक कीजिए, मजाक अच्छा लगता है, मजाक करना अच्छा लगता है, मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज आप मजाक उड़ा रहे हैं, चंद सेकंड बाद कोई आपका मजाक उड़ा लेगा। इट्स दैट सिंपल माय फ्रेंड। खैर, मिनहाज, आई लव योर शो, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनहाज का मैसेज आया था, बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज। मुबशिर साहब, भाई कि आपका सैटरडे कभी हुआ है, आप कुछ बताए आपके साथ? अच्छा, मेरे साथ मुबशिर साहब मैं 3-4 दफा, 3 से ज्यादा दफा बता चुका हूँ जो हमारे साथ वाकयात हो चुके हैं। वो बार बार बताऊंगा तो वो लोग कहेंगे कि रिपीट करे जा रहे। शफी अयाज, आपको ये चीजें देखने हैं तो आप F84 नॉर्थ नाजोबाद चले जाओ। मेरा सामना हुआ है इन चीजों से। शफी अयाज साहब कहते हैं F84 नॉर्थ नाजोबाद चले जाए। अच्छा, ये कोई इलाका है, कोई घर है, कोई दुकान है, कोई क्या है ये? शफी साहब, आप अगर जरा ज्यादा क्लियरली हमें बता सकें तो बेहतर हो जाएगा। साहिबजादा, मेरे कमरे में रात को 2 आदमी आए जो कि बंद गेट से आए और मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें झटका सा लगा और कहा कि आज तुम बच गए। उस वक्त मैं नापाक था। आपसे सवाल है कि ये शख्स मुस्लिम थे या कोई और जात? उनका लिबास अरबी था। सर, मैं कोई आलिम नहीं, खुदा की कसम, मेरे पास कोई इल्म नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन थे, क्या थे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई फतवे नहीं जारी करता, कुछ भी नहीं। आप छोड़ दें, पाक साफ रहा करें, सिंपल। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, पाक साफ हो, देखिएगा कोई भी करीब नहीं आएगा। उसामा अहमद, सर, जो इलाज करने की जगह होती है ना, उसको मतब कहते हैं, मकतब लाइब्रेरी को कहते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मतब, ये मैं कंफ्यूज हो जाता। असल में उनकी जो जगह है वो मकतब और मतब के बीच वाली जगह है। लाइब्रेरी के अंदर ही वो लोगों को दवा भी देते हैं, तो मतब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सही करने का। फाखिर इसरार, आपके शो की टाइमिंग्स क्या है? मेरे शोज की टाइमिंग एक तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे रात 10 से 12 एक शो मैं करता हूँ, उसका नाम है जो बात है, वो बिल्कुल अलग नौइयत का है। और फ्राइडे को रात 12 से 2 लेट नाइट हॉरर शो, जो कि अभी आपके साथ हम कर रहे हैं। 02134520 वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें अपनी ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ है। लेट्स सी कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? उसामा अहमद बात कर रहा हूँ, कराची से। उसामा, क्या करते हैं आप? बेसिकली तो मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरा अपना बिजनेस है गारमेंट का। तो अभी मैं यहाँ पे वैसे ही आया हूँ मिलने, कराची अपने मामों की तरफ हूँ। अच्छा, तो आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मेरा कजन याहिया साथ बैठा हुआ है। सही, हम दोनों मिलकर आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। अच्छा, तो फैसलाबाद में कोई इस तरह के वाकयात पेश आते हैं? जी जी, मेरे साथ एक वाकया पेश है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल कीजिए। एक दफा मैं ना अपनी गाड़ी ठीक करवाने जा रहा था। ये तो कराची की बात है? फैसलाबाद इलेक्ट्रीशियन था।
मैं पूछूं ये कोई सामान वगैरह लेना था साथ जाके, सही, तो उसको मैंने बाइक पर बिठाया। अच्छा सही। तो उसने ना मतलब मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं, उसने कहा पार्ट टाइम में ना मैं ऐसे दम वगैरह करता हूँ, मतलब लोगों से जिन निकालता हूँ, इस तरह की बातें उसने मुझे की। अच्छा। खैर उसने जो मुझे ना सामान कहा था मैंने उसको ले दिया। वापसी में एक गाड़ी बंद थी, तो उसने बैटरी हमारे पास रखी, उसने कहा यार इसको ना चार्जिंग पे लगा लो। हमने कहा ठीक है, मैंने अपने आगे गाड़ी बैटरी रखी और ना वो हमने वो दे दी उसको इलेक्ट्रिशियन को। तो उन दिनों ना मैंने बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू सूट पहना था कॉटन का। खैर मैं वो इलेक्ट्रिशियन से काम करके घर आ गया। घर आके मैं काफी देर बैठा तो ना मेरे कपड़े ना ऐसे फट गए दरमियान से, जैसे कैंची से कटा नहीं होता। सही। तो ना मैंने अपने मदर को दिखाया, वो परेशान हो गई, डर गई। वो कहती कि यार ये क्या हुआ, ये तो तुम पे किसी ने जादू करवा दी, ये हो गया। मैं भी डर गया। मैंने कहा यार वही जो अंकल थे उन्होंने कुछ दिन भेज दिया। अच्छा। और ना कपड़े भी बिल्कुल ऐसे जैसे ना दरमियान से कट लगा, जिसमें होता है ना एक तो अगर कहीं से अड़ जाए तो वहां से फट जाए, वो दरमियान से कट लगा। ऐसे मैं हैरान, मैं परेशान, मैं बहुत परेशान हुआ। खैर अगले दिन मैं ना इसी तरह फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता। फिर मुझे याद है कि जब हमने बैटरी अपने ऊपर रखी ना तो उसका थोड़ा सा एसेट गिर गया मेरे ऊपर। तो वो जहाँ पे उसके ड्रॉप गिरे ना उससे वो बिल्कुल ही, वो कॉटन का सूट था, उसने बिल्कुल ही ना जो उसके थ्रेड थे उसको सारा को जला दिया और दरमियान से उसके ना होल्स हो गए 2-3। सही। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं ना लोग डर जाते हैं और इस तरह के लोग उनसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो कोई ना कोई लॉजिक होता है। जिसमें भी एक भाई ने फोन किया था जो गाड़ी चल गई, मैं भी यही सोच रहा था रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, उसमें जब आप रिमोट से चला रहे हो तो उसको कुछ भी हो सकता है। चाइना की चीजें आ रही हैं, खराब हो जाती हैं तो खुद भी चल जाती है। चाइना की चीजें पाकिस्तान थोड़े दिन के बाद हम सब चाइनीज बोलने वाले। प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमें जो इससे डरने वाली बात है या वो कब्रिस्तान जाता है, इसे कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, हर चीज से ताकतवर बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ शो करने का ये है कि 100 में से 2 वाकयात या 2 बातें सच्ची भी होती होंगी, और जितने लोग आके अपने अपने वाकया नॉर्मली वो सच्ची इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इंसान में बहुत ताकत अल्लाह पाक ने दी है, मेरा एक्सपीरियंस है। इंसान कोई चीज भी चाहे ना तो उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर वो अल्लाह पाक पे उसका बिलीव है। सही बात है। हाँ। सही बात है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझे बताएगा, लेकिन आपने बताया नहीं कि फैसला, जैसे मैं बोल रहा था कराची में बड़े इलाके मशहूर है। जी। आपके जो कजन यहाँ रहते हैं जिनका नाम याहिया आपने आई थिंक लिया था, वो आपको बताएंगे कि कारसाज का रोड बड़ा मशहूर है, तो फलाना ढिमकाना ये जगह मशहूर है। तो फैसलाबाद में भी कोई ऐसी जगह मशहूर है जहाँ पे लोग कहते हो यार ये एक मखसूस इलाका है जहाँ पे कुछ जिन बिन नजर आता है? नहीं, एक्चुअली अगर हो भी तो मेरे इल्म में नहीं है। वैसे भी वहाँ पे कोई ऐसी मशहूर है ही नहीं चीज, और वैसे मैं बिलीव नहीं करता तो हम उस बात को सुनते ही नहीं है तो याद भी नहीं रहती। अच्छा चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 8-10 मिनट बाकी हैं। तो आज के कॉलर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज कॉल्स लेने में। खैर देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो 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 क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ?
जी मैं तारिक बात कर रहा हूँ, तारिक पीरजादा। तारिक पीरजादा जी जी, ये आपका प्रोग्राम में सुन रहा हूँ, इत्तेफाक से अभी मैं सक्कर जा रहा हूँ कराची से। सर आपसे रिक्वेस्ट है रेडियो बंद कर दें प्लीज। जी जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ आई लव यू, तो पीछे से आवाज आ रही है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अच्छा अच्छा, तो आना हुब्बक, अच्छा मैंने अरबी में कह दिया आई लव। चले बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अच्छा, ये मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने आपके काफी कॉलर्स को अभी सुना है। सही। और कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिन्नात का तस्करा मौजूद है। बिल्कुल। और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान के बारे में कि वो वकाना मिनल जिन, सही, वो जिनों में से था। सही। तो ये तो खैर एक बिलीफ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे जो साथी फोन कर रहे हैं वो इसके बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। रही बात ये कि जिन जो है वो कोई इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं है। जिस तरह हम जिन से डरते हैं ना, इसी तरह जिन हमसे डरता है। बिल्कुल। और ये बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई शरारती जिन होते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं सामने, जिससे कि इंसान की कैफियत के अंदर तब्दीली आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि खामखा किसी वजह से आपको खौफ महसूस हो रहा है। सही। तो ऐसी चीजें जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बाथरूम में भी जाओ तो दुआ पढ़ते हुए जाओ। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ शैतान जिन्नियों से और शैतान जिनों से, क्योंकि हर घर के अंदर जिन मौजूद होते हैं। ये सारे साथियों के लिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ। सही। हर घर में जिन मौजूद होते हैं, लेकिन ये कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं हमें, जो कि नमाज के पढ़ने के बाद, और जैसा आपने भी तस्करा किया ना था कि ताकत का, वो बड़ी अहम चीज है। अगर आदमी पाक साफ होता है तो ये चीजें बुरी हमारे करीब करीब नहीं आती। सही। अच्छा, रही बात ये कि ये जो खौफ होता है ना, एक छोटा सा वाकया मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपना। जी बिल्कुल। कि मेरे घर के अंदर आज से 8-10 साल पहले की बात है, और मेरे घर में एक वाकया हुआ रमजान की। हमने सहरी की है, सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद हम सोने के लिए लेटे हैं, तो छोटा भाई मेरा आया। सही। उसने कहा कि तारिक भाईजान ऊपर छत पे ना किसी का कोई गला दबा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं गया उधर कर देखा तो किचन में हमारे एक डक बनी हुई थी ऊपर। सही। ऊपर से आवाजें आ रही थी खर खर ऐसी। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया, एकदम मैंने जो नीचे देखा तो चाय का थर्मोस था और वो लीक हो रहा था, और उसमें से वो जो अपना वो होती है ना स्टीम निकल रही थी, तो उसमें से खर खर की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से वो छोटा भाई भी डर गया और घर के बहुत से लोग भी डर गए। तो ये आम तौर पे जो है ना, ये वो खौफ होता है इंसान का कि जो उसके अंदर होता है और वो खामखा डर जाता है। सही। लेकिन ये इस किस्म की चीजें, इसके ऊपर जिन्नात के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं उलमा ने, और जिन्नात के पुरस्कार हालात एक बड़ी शानदार किताब है। उसमें जिन्नात के तस्करे, उनके कबाइल का तस्करा, उनकी किस्मों का तस्करा है। तो मैं अपने साथियों से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि खुदा के लिए थोड़ा सा दीन का इल्म जो है ना, उसको भी कोशिश किया करें कि पढ़े। और जैसा आपने बताया ना माशाल्लाह कि भाई आयतल कुर्सी पढ़ने से और पाक रहने से ये चीजें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी ये कि जो चीज भी हमारे साथ होनी है वो अल्लाह के इल्म में है, और अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो अल्लाह की इज़्न से आती है। बाकी इंसान डर जाता है, इंसान जो है बेचारा इस हिसाब से, क्योंकि वो मावराई मखलूक़ात होती हैं, अनदेखी चीजें होती है, जाहिर है इंसान उससे डरता है। अच्छा तारिक साहब, आपकी मुझे इस पे इन्फॉर्मेशन, ऐसा लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि जिन हावी हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, इंसान के ऊपर, ये बात कितनी दुरुस्त है? जी जी जी, ये बिल्कुल है, ऐसा है। और ये ऐसा होता उसी वजह से है, नापाकी की वजह से। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि वर्रुज़ फाजुर, यानी ये कि पाकीज़गी जो है ना, तहारत, उसको इख्तियार कीजिए। तो ये जिन चढ़ भी जाता है, कुरान करीम में आता है यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, शैतान छू कर बावला कर देता है इंसान को। लेकिन ये होता उसी वक्त है
कि जब इंसान कोई मुसलमान खास तौर पे, आम तौर पे देखिए हमारे यहाँ हमारे जो इस्लाम है ना उसके अंदर है पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट, बाकी किसी भी दुनिया के मजहब के अंदर पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद नहीं है। नहीं उसमें क्रिश्चियनिटी में तो होगा जी, क्रिश्चियनिटी में तो होगा, मैं कह रहा हूँ तारिक साहब। हाँ। जो बाकी 3 और मज़ाहिब है जिनके ऊपर किताबें नाजिल हुई उन पे भी तो होगा ना, वो भी तो अल्लाह की किताबें थी। नहीं वो बिल्कुल वो किताबें थी अल्लाह की थी, लेकिन ये कि वो किताबें अब जो है ना अब उनका मसला वो किताबें वो नहीं रही हैं। कुरान करीम जो है इसके बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, हम ही ने इसको नाजिल किया। बाकी जो स्क्रिप्चर है उन स्क्रिप्चर के अंदर जो उलमा हजरात बयान करते हैं उसके अंदर बाइबल है। बाइबल अब खुद अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं। बिल्कुल। बाकी ये कि इसके अलावा जो स्क्रिप्चर है जैसे हिंदुओं के हैं या दूसरे हैं तो वो भी उनके बारे में भी कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन कुरान करीम एक ऑथेंटिक सोर्स है और हमें ये चाहिए कि हम उससे अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करें। इंशाल्लाह ये चीजें कुछ भी नहीं कर सकते। आमतौर पे आप देखेंगे कि आप अकेले भी अगर किसी जगह के ऊपर है तो शैतान आपको क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन उससे बचने के तरीके भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए। तो मेराज भाई बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में अभी इत्तेफाकन सुनना था, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है आपका प्रोग्राम, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। खास तौर पे आपकी जबान से जो बातें निकल रही थी ना कि भाई आयतल कुर्सी पढ़िए, हासिल की रही बात, ये एक बड़ी अहम बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगा तारिक साहब। ये अहम बात अगले शो में बता देगा, टाइम नहीं रहा असल में हमारे पास। मैं बड़ी मेहरबानी, अगले शो में से। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी कॉन्वर्सेशन थी तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस उम्र से ताल्लुक रखता हूँ, जिस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, मैं आपको खुल के बता देता हूँ सारी बात, पता नहीं लोगों को बुरी लगे ना। हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा, मैं स्पेशली आज से 2 साल 4 साल पहले जो ये मजहब के बारे में लोग जब बात करते थे ना तो मैं जरा वो हो जाता था कि यार कूल लोग नहीं है ये लोग कंजर्वेटिव हैं। और ये लेकिन अब जैसे जैसे नया दौर आ रहा है, नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, नए नए मुस्लिम प्रीचर्स आ रहे जो हमारी ही तरह जबान उनकी इस्तेमाल करते हैं, हमारी तरह ही उनके कपड़े हैं। जब वो हमसे बात करते हैं हमारी जैसी लॉजिक्स हैं तो कुछ कुछ चीजें समझ में आना शुरू हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं अपनी जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पे कुछ गाड़ी का मैं अपने वैसे ही जो होता है ना, आप गाड़ी चेक कर रहे होते हैं, पानी वानी वो चेक कर रहा था तो पीछे से कुछ जमात के लोगों से तबलीग करते फिर। अब जैसे ही मैंने देखा ना तबलीग वाले में, ओए तेरी 2-2.5 घंटे ले जाएंगे मेरे, मैं और कोई काम ना जल्दी जल्दी करने लग गया और ऐसा अपने आप को दिखाया कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत गुस्से में भी हूँ। और वो पहले वो किसी को उन्होंने पकड़ा, उनसे बात की 4 मिनट, फिर वो गए पार्क के अंदर, वहां पे बात की, फिर इधर गए, फिर उधर गए, मेरे पास नहीं आए। आधे पौने घंटे मैं अपनी गाड़ी के अंदर काम करता रहा, वो भी इधर उधर जाते रहे, लेकिन मेरे पास नहीं आए। मगरिब से कुछ 2 मिनट पहले जैसे ही मुझे लगा कि अब मगरिब का टाइम हो रहा है, घर जाना चाहिए, मैं जाने लगा तो वो साहब 2-4 साहब थे, वो सामने से आए और आमना सामना हुआ तो सलाम दुआ हुई। मैंने पहने हुए, गर्मी के दिन थे, जाहिर सी बात है, एक टी शर्ट पहनी हुई, उस पर कुछ बकवासियत लिखी हुई, कुछ शॉर्ट्स पहने हुए। अब वो जो मेरे सामने हजरात खड़े हुए वो माशाल्लाह से शलवार कमीज में। अब आते ही उन्होंने मुझसे बात जो की मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। आते ही उनमें से एक साहब ने बोला कि सर ये जो आप अभी कार सीट लगा रहे हैं, बच्चों की बेबी सीट लगा रहे हैं गाड़ी में, ये बड़ी मुश्किलों से लगेगी, मैंने बड़ी ट्राई की अपनी गाड़ी में लगाने की, मुझसे तो नहीं लगी। और मैं थोड़ी सेकंड के लिए जरा ऑ में गया कि अरे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आते ही मुझ पे जो है ना वो एक वार करेंगे इसका मजहब का, और जैसे होता रहा है। लेकिन बाद में मैंने उनसे इंटरेक्शन की तो एक बंदा जो था वो हार्ले डेविडसन चलाता है, वो कह रहा है कि सर अगर मैं यही हुलिया आपको बताऊं कि मैं जैकेट
टी शर्ट जीन्स पहन के हार्ले डेविडसन चलाता हूँ तो आप कहेंगे कि रॉक स्टार है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे शलवार कमीज पहनी हुई तो आप मुझे मौलवी कह रहे हैं। तो मैं उस ग्रुप को भी जानता हूँ जो हार्ले डेविडसन का एक पाकिस्तान में बड़ा मशहूर ग्रुप है, हॉग जिसे कहते हैं। तो मेरा मतलब यह है बताने का कि विद टाइम रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, साइंस ये एक पॉइंट पे आके मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, हो जाते हैं। इंटरकनेक्टेड हैं ये चीजें, हर चीज के बारे में एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन है। मजहब के अंदर साइंस की इंफॉर्मेशन है। साइंस पूरी दफा, हर दफा रिलीजन को लॉजिक्स में क्रिएट करने की कोशिश करता है। कल्चर इन दोनों चीजों से बनता है, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये अब मैं इस बात पे यकीन आया। खैर जाते जाते, क्योंकि 1-2 मिनट बाकी हैं, ईमेल्स पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं कराची में रहती हूँ। मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ, लेकिन अल्लाह के करम से मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन के साथ ऐसे वाकयात पेश हुए। ये आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली एक बेंगलोर में रहती थी जहाँ पे काफी हादसे हुआ करते थे। ये वाकया मेरी बहन के साथ हुआ जब उसके पेपर्स हो रहे थे। वो रूम में बैठ के पढ़ रही थी और अचानक से उससे पीछे वाले पोर्शन से आवाज आई। रात का वक्त था और घर में सब सो रहे थे। उसने वो आवाज सुनी तो उसे लगा कि अब्बू घर आए हैं, क्योंकि अब्बू रात की लेट नाइट जॉब किया करते थे। वो नीचे गई और जब जाके देखा तो कोई नहीं था। फिर जब वो ऊपर आई तो उसे टेरेस से आवाज आई कि जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। जब वो टेरेस में गई तो उसने मेरी बड़ी बहन को वहां देखा, एक दरख्त के पास जो काफी सालों पुराना था। वो उसका नाम लेते हुए उसके पास गई तो वो देखते ही देखते गायब हो गई। वो वहीं बेहोश हो गई और आज तक डिप्रेशन में है। दुआ कीजिए उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी बहन के लिए दुआ कीजिए। आपका नाम हमारे पास जाहिर नहीं हो रहा, वरना आपकी बहन का भी नाम हम उसके साथ ही करते। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। बस याद रखिएगा कि ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन हम 2 घंटे की करते हैं, सिर्फ मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन सही तरीके से फैलाई जाए। जो वाकया मैंने शो के शुरुआत में आपसे शेयर किया, एक ड्रामा सीरीज का द टेरर जिसका नाम है, वो असलियत में मबनी एक ड्रामा है। हकीकत उसकी सिर्फ फिल्माई गई है। सोचे असलियत में क्या क्या हुआ होगा। सोचिए उन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा जब हकीकत में उनके सामने ये मखलूक आती होगी। वो बात दुरुस्त है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खौफ, डर, ये भी एक इमोशन इंसान के अंदर है, जिसकी वजह से कई और पैराडाइम्स खुल जाते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि आप अभी हमारा प्रोग्राम अपने कमरे में बैठ के सुन रहे हो, अपने किसी दफ्तर में हो सकता है कि अकेले सफर कर रहे हो। ये आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, हो सकता है आप ना हो सकता है जिस जगह पे आप अभी हैं वहां पे कोई और भी हो जो आपको देख रहा हो
सकता है। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।